लेकिन कुछ ऐसा तरीका है जिन तरीके से जो बड़े बड़े प्लेयर्स है उनका लिस्ट अगर हमें मिल जाए, अगर किसी स्टॉक ने इससे पहले भी बुरा समय को झेला है और बुरा समय को झेलकर उस स्टॉक में अच्छा समय आया है, तो जरूर इस बार भी अगर बुरा समय आया है, स्टॉक का प्राइस गिरा है, इस वीडियो में आपको किसी भी स्टॉक्स का नाम या फिर कोई भी हमारे तरफ से बाई और सेल का एडवाइस तो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये करना सेबी के गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन इस वीडियो में आप ये जरूर सीखने वाले हो कि कैसे गिरते हुए मार्केट में भी मल्टी बैगर स्टॉक्स को खोजा जाता है, यानी कि ऐसा स्टॉक्स जो स्टॉक्स हमें कई गुना रिटर्न दे सकता है, वैसा स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, किन किन चीजों को चेक किया जाता है, किन किन पैरामीटर को चेक किया जाता है, उन सारी चीज को आज की वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल सकता है, लेकिन अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए सीखने के हिसाब से ही आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले कुछ ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में पहले समझना पड़ेगा। जिस तरह आप अगर मोबाइल फोन खरीदते हो, तो मोबाइल फोन खरीदने से पहले उस मोबाइल फोन का आप पहले कैमरा देखते हो, बैटरी देखते हो, प्रोसेसर देखते हो, अलग अलग फीचर देखते हो। हर एक फीचर जब आपको पसंद आ जाती है, उसके बाद ही ना उस मोबाइल फोन को खरीदने के लिए आप विचार करते हो। सेम यही लॉजिक आपको शेयर बाजार में स्टॉक सिलेक्शन करते वक्त भी लगाना चाहिए। शेयर बाजार में भी अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए विचार कर रहे हो ना, तो उस स्टॉक का यानी कि उस कंपनी का अलग अलग क्वालिटीज को देखना है, अलग अलग फीचर्स को देखने के बाद ही आपको विचार करना है कि शेयर को खरीदना है या फिर बेचना है। सिर्फ एक क्वालिटी को आपने देख लिया या फिर दो क्वालिटी को देख लिया, आपको अच्छा लग गया और आपने अगर खरीद लिया ना, तो ऐसे में आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। मोबाइल फोन खरीदने से पहले हर एक फीचर को जिस तरह आप देखते हो, उसी तरह स्टॉक खरीदने से पहले भी आपको मल्टीपल फीचर्स को देखने के बाद ही विचार करना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब किन किन फीचर्स को देखना चाहिए, उन्हीं फीचर्स को आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले, जब भी शेयर बाजार गिरता है, यानी कि जब भी टॉप लेवल से मार्केट गिरता है, अब ऐसे टाइम पर, ऐसे सिचुएशन पर जो मार्केट के स्मार्ट प्लेयर है, जो बड़े बड़े एफआईएस है, ये लोग अगर किसी स्टॉक को खरीद रहा है, यानी कि मार्केट क्रैश में अगर ये लोग किसी स्टॉक को खरीद रहा है, तो जरूर उन स्टॉक्स में कुछ बात है। इसीलिए तो ये बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर मार्केट क्रैश होने के बाद भी उन स्टॉक्स को खरीद रहा है। और अगर उन स्टॉक्स का हमें कहीं से लिस्ट मिल जाए, तो कहीं ना कहीं स्टॉक खोजने का जो हमारा काम है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मान के चलते हैं मार्केट गिर रहा है, अब मार्केट गिरने के दौरान जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो लोग अगर कोई स्टॉक को खरीद रहा है, उन स्टॉक्स का अगर हमें लिस्ट मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा काम आसान हो जाएगा कि नहीं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोग जो स्टॉक को खरीद रहा है हम लोग भी डायरेक्ट खरीद लेंगे, ब्लाइंडली खरीद लेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। लेकिन उन लिस्ट से हमारा काम तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा ना, क्योंकि शेयर बाजार में 5 से 6 हजार कंपनी के स्टॉक है। अब इतना सारा स्टॉक में से कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक बुरा है, खोजने जाओगे तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा तरीका है जिन तरीके से जो बड़े बड़े प्लेयर्स है उनका लिस्ट अगर हमें मिल जाए, तो हमारा जो काम है वो काम आसान हो जाएगा। 5000 स्टॉक्स का फिल्टरेशन लगाने का जरूरत नहीं है, इनका लिस्ट अगर हमें मिल जाए तो हमारा जो काम है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि आखिर हमें कैसे उन स्टॉक्स का लिस्ट मिलेगा जो स्टॉक्स को मार्केट क्रैश में एफआईएस खरीद रहा है। तो उसके लिए सिंपल सा टेक्निक है। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है स्क्रीनर.इन। क्लियर कर दूं, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ठीक है, स्क्रीनर.इन जैसे ही आप सर्च करोगे, उसके बाद जो पहला वाला वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन्स वाला एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारा जो फिल्टर है वो लगाया हुआ आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एफआई बाइंग जो है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो उन स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा जिन स्टॉक्स को रिसेंट क्वार्टर में एफआईएस जो है उन्होंने बाई किया है। उन स्टॉक्स का पूरा लिस्ट आ जाएगा। अब जरा ध्यान से दिमाग लगाकर सोचो, कुछ महीनों से मार्केट गिर रहा है। अब जब कुछ महीनों से मार्केट गिर रहा है, मार्केट क्रैश है, और मार्केट क्रैश में भी जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स है, जो एफआईएस है, जो स्मार्ट प्लेयर है, वो लोग अगर मार्केट क्रैश में उन स्टॉक्स को खरीद रहा है, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी देखकर ही ना खरीद रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लोग अगर उन स्टॉक्स को खरीद रहा है तो हम लोग भी खरीदेंगे, ये करना बेवकूफी होगा। लेकिन ये लोग अगर कोई स्टॉक को खरीद रहा है, उन स्टॉक्स को अगर हम लोग भी स्टडी करेंगे, रीजन पता करेंगे कि क्यों खरीद रहा है,
उन रीजंस को पता करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो ये करना काफी ज्यादा समझदारी रहेगा। ठीक है, अब कोई भी स्टॉक को बाई करना, सेल करना मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन स्टडी आप जरूर कर सकते हो कि क्यों ये लोगों ने मार्केट क्रैश में उन स्टॉक्स को खरीदा है। ठीक है, तो इस पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो काफी सारा स्टॉक का नाम आ जाएगा। मैं यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए स्टॉक्स का जो नाम है उसको ब्लर कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफआईएस का होल्डिंग आप देखो, लास्ट क्वार्टर में एफआईएस का होल्डिंग था इस स्टॉक में 3% का, उसके बाद वाला क्वार्टर में एफआईएस ने 1% अपना स्टेक को बढ़ा दिया है। यानी कि एक तरफ तो मार्केट गिर रहा है, फिर भी एफआईएस ने इस स्टॉक में 1% अपना होल्डिंग बढ़ा दिया है। दूसरा स्टॉक में देखो 1% का होल्डिंग था, 5% कर दिया है, 4% स्टेक को खरीदा है। तीसरा में देखो 1% होल्डिंग था, 2.5% हो गया है। उसके बाद 1.5% होल्डिंग था, 4% हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही स्टॉक का लिस्ट मिलेगा जिन स्टॉक्स में रिसेंट क्वार्टर में एफआईएस जो है, जो मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स है, उन लोगों ने जिन जिन स्टॉक्स को खरीदा है लास्ट क्वार्टर में, उन स्टॉक्स का लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना फिल्टरेशन लगाकर स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट भी कर देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेंचमार्क आउट परफॉर्मर। अब इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये बेंचमार्क का मतलब क्या होता है। तो बेंचमार्क का मतलब ये होता है, जिस तरह शेयर बाजार में एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना ही होगा। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो म्यूचुअल फंड अपना जो होल्डिंग है उसमें बड़ा बड़ा स्टॉक्स को रखता है। यानी कि ऐसा स्टॉक रखता है, ऐसा स्टॉक ये म्यूचुअल फंड खरीदता है जिन स्टॉक्स का मार्केट कैप काफी ज्यादा होता है। जिन स्टॉक्स का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, वैसे स्टॉक्स को ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड रखता है। इतना बस समझ लिए। उसी जगह एक तरफ होता है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 तो आपको पता ही होगा, यानी कि देश का टॉप 50 कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी। तो एक तरफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स का बास्केट, दूसरी तरफ निफ्टी 50, ये भी लार्ज कैप स्टॉक्स का बास्केट ही है। अब मान के चलिए कि ये जो कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इसने सालाना 16% का रिटर्न दिया। सालाना कितना परसेंट का रिटर्न दिया? 16% का रिटर्न दिया। और ये जो निफ्टी 50 है, इसने सालाना 15% का रिटर्न दिया। ध्यान से समझिएगा, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है इसने 16% का रिटर्न दिया और निफ्टी 50 जो है इसने 15% का रिटर्न दिया। अब इस कंडीशन में हम ये समझेंगे कि ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इसने अपने बेंचमार्क से 1% ज्यादा रिटर्न दिया। कैसे 1% ज्यादा रिटर्न दिया? क्योंकि ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, ये वही स्टॉक में अपना पैसा लगाएगा जो स्टॉक का मार्केट कैप काफी ज्यादा होता है। अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 में वही स्टॉक होता है जिसका मार्केट कैप ज्यादा होता है। तो सिमिलर फंड है। अब सिमिलर फंड होने के बावजूद भी ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इसने अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो ये जो कंपैरिजन है, इसी को बोला जाता है बेंचमार्क। यानी कि अगर कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 16, 17, 18% रिटर्न देता है और दूसरी तरफ अगर निफ्टी 50 15% का रिटर्न देता है, तो इसका मतलब वो जो स्पेसिफिक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उसने अपना बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया है। और दूसरी तरफ अगर मान के चलते हैं एक कंडीशन कि इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने 12% का रिटर्न दिया है और जो निफ्टी 50 है उसने 15% का रिटर्न दिया है, तो ऐसे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इसने अपना बेंचमार्क से 3% कम रिटर्न दिया है, 3% नेगेटिव परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो बेंचमार्क का मतलब समझ लिए ना, सिमिलर फंड को ही कंपैरिजन करने का एक तरीका होता है। उसी तरह हमें अगर शेयर बाजार में गिरते हुए मार्केट में मल्टीबैगर स्टॉक्स को खोजना है, तो हमारा नजर वहां पे होना चाहिए जो स्टॉक्स ने अपना बेंचमार्क से आउट परफॉर्मर रहा है। यानी कि जो स्टॉक, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है जो साबुन बनाती है। क्या बनाती है? साबुन बनाती है। अब साबुन बनाने वाली काफी सारा कंपनी होगा, स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी, स्टॉक डी, काफी सारा कंपनी होगा। ठीक है, अब मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट गिरने लगा। अब जो स्टॉक डी है वो गिरा 30%, स्टॉक सी है वो गिरा 25%, स्टॉक बी है वो गिरा 40%। लेकिन अगर आप स्टॉक ए देखोगे, ये भी गिरा, लेकिन ये गिरा 10%। अब देखो, साबुन चारों कंपनी तो बनाती है और मार्केट क्रैश के दौरान चारों कंपनी डिस्काउंट में मिल रहा है, लेकिन ये जो स्टॉक है ये अपना कॉम्पिटिटर के हिसाब से कम गिरा है। तो इससे हमें यह समझ में आया कि ये जो स्टॉक है इसने अपना बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। यानी कि ये अपना कॉम्पिटिटर से आउट परफॉर्म किया है। इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये बड़े बड़े लोगों को अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है इसीलिए मार्केट क्रैश के दौरान हर एक स्टॉक में गिरावट हुआ, इसमें भी गिरावट हुआ, लेकिन इसका जो गिरावट है बाकी कॉम्पिटिटर के हिसाब से कम है।
तो अगर आपका रडार में ऐसा कोई स्टॉक है कि वो अपना कॉम्पिटिटर से कम गिरा है इस गिरते हुए मार्केट में, तो उन स्टॉक्स को आप जरूर रडार पे रख सकते हो, क्योंकि वो स्टॉक अपना बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब उस स्टॉक में बड़े प्लेयर्स का नजर है, और अगर कोई स्टॉक में बड़े प्लेयर्स का नजर है तो जरूर उस स्टॉक्स में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगा ही। दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को खुला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैड टाइम फेस। यानी कि फॉर एग्जांपल एक XYZ स्टॉक है। अब ये XYZ स्टॉक को आपने पसंद कर लिया, आपने फंडामेंटल देखा, बहुत सारी फीचर्स को देखा, अब आपको इस स्टॉक को खरीदना है। लेकिन खरीदने से पहले, यानी कि गिरते हुए मार्केट में किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले इस पॉइंट को आपको जरूर चेक करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बैड टाइम फेस। यानी कि XYZ स्टॉक है, अब ये स्टॉक अपना टॉप लेवल से गिरा है, बहुत अच्छी बात है, आप खरीदना चाहते हो, फंडामेंटल देख लिया, बहुत अच्छी बात है, आप खरीदना चाहते हो। लेकिन खरीदने से पहले एक बार आप इसको जरूर चेक कर लेना कि क्या उस स्टॉक ने इससे पहले भी बैड टाइम को फेस किया है कि नहीं। यानी कि इससे पहले जब मार्केट क्रैश आई थी, क्या उस स्टॉक ने मार्केट क्रैश को झेला है कि नहीं। याद रखिएगा, अगर किसी स्टॉक ने इससे पहले भी बुरा समय को झेला है और बुरा समय को झेलकर उस स्टॉक में अच्छा समय आया है, तो जरूर इस बार भी अगर बुरा समय आया है, स्टॉक का प्राइस गिरा है, तो नेक्स्ट टाइम जब अच्छा समय आएगा तो इस स्टॉक का भी अच्छा समय आने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। जिस तरह इंसान का जीवन में क्या होता है कि अगर किसी इंसान का जीवन में बुरा समय आता है और बुरा समय आने के बाद इंसान अगर उस बुरा समय में लड़कर अच्छा समय ला देता है, तो उस इंसान के जीवन में दोबारा कोई बुरा समय आता है तो वो इंसान इजीली उस बुरा समय को टैकल कर सकता है। सेम यही लॉजिक आपको शेयर बाजार में लगाना चाहिए। अगर कोई स्टॉक को आपको गिरावट में खरीदना है तो ठीक है, आप खरीद सकते हो, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके खरीद सकते हो, लेकिन एक बार आप जरूर चेक कर लेना कि इससे पहले जब बुरा समय आया था, जब शेयर मार्केट क्रैश आया था, क्या उस शेयर मार्केट क्रैश को उस पर्टिकुलर कंपनी ने, उस पर्टिकुलर स्टॉक ने उस बुरे समय को सामना किया है कि नहीं। इसको आपको जरूर चेक करना चाहिए। और अगर उस बुरे समय को उस कंपनी ने फेस किया है और फेस करने के बाद अगर फिर से कमबैक किया है, तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अगेन अगर कभी बुरा समय आता है तो उस बुरा समय को भी वो कंपनी झेल सकती है, क्योंकि पहले भी उस कंपनी ने बुरा समय को झेल लिया है, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होगा। उसके बाद क्या है? ओवरऑल चार्ट कंसिस्टेंसी। यानी कि शेयर बाजार में जब भी किसी भी कंपनी का चार्ट आप खोलोगे और ऑल टाइम पे क्लिक करोगे तो आपको दो तरह का चार्ट देखने को मिलेगा। एक इस तरह का चार्ट, जो चार्ट लेफ्ट टू राइट आपको सीधा लंबा ऊपर ही जाने को दिखेगा, एक इस तरह का चार्ट दिखेगा। दूसरी तरफ आपको चार्ट दिखेगा एक ऐसा चार्ट जो चार्ट ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट सीधा ऐसे गिर रहा है, इस तरह का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा आप कोशिश करना कि शेयर बाजार में आप वैसे स्टॉक को रडार पर रखो, वैसे स्टॉक को स्टडी करो जो स्टॉक का जो चार्ट है वो लेफ्ट टू राइट सीधा ऊपर गया है। क्योंकि अगर कोई स्टॉक है जो लिस्ट होने के बाद अपने इन्वेस्टर को शुरू से लेकर अंत तक रुलाया है, तो इसका क्या गारंटी है कि वो स्टॉक आपका खरीदने के बाद आपको खुश करेगा? इसका क्या गारंटी है? अब देखिए, शेयर बाजार में तो इसका भी गारंटी नहीं है कि कोई स्टॉक अगर लेफ्ट टू राइट ऊपर गया है, अब आप अगर यहाँ पे खरीद लोगे तो आपका भी पैसा ऊपर ही जाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जब हमारे पास एक ऐसा स्टॉक है और एक ऐसा स्टॉक है, तो हमें कहाँ पर जाना चाहिए? जब हमारे पास ऑप्शन है तो हमें वहां पर जाना चाहिए जो स्टॉक ने पास्ट में खुद को प्रूफ किया है कि हाँ भाई, मैं एक ऐसा स्टॉक हूं जिसने शुरू से लेके अंत तक अभी तक अपने इन्वेस्टर को रुलाया नहीं हूं। तो जिसने खुद को प्रूफ किया है, हम तो वहीं पे जाएंगे ना। जब हमारे पास शेयर बाजार में स्टॉक सिलेक्शन करने का काफी सारा ऑप्शन है, तो हमें हमेशा वहीं पे जाना चाहिए जिस स्टॉक्स ने खुद को प्रूफ किया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑल टाइम ग्राफ को आपको चेक करना है कि ऑल टाइम ग्राफ लेफ्ट टू राइट ऊपर गया है कि नहीं। अगर कोई स्टॉक लेफ्ट से लेके राइट तक, यानी कि शुरू से लेके अभी तक इन्वेस्टर को खुश किया है ना, तो इसका काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहता है कि वो स्टॉक आगे भी खुश करेगा। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इस चीज को देखकर आपको स्टॉक को नहीं खरीदना है, अलग अलग फीचर्स को देखना है, जिसमें से ये भी एक फीचर है। अब ये फीचर में भी आप ये देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है लेफ्ट से लेके राइट तक इन्वेस्टर को खुश तो किया है, लेकिन कितना बार गिरा है, कितना बार बुरे समय को फेस किया है। जब जब मार्केट क्रैश आया है तब इस स्टॉक में गिरावट हुआ है। तो बुरा समय से लड़ के अगर किसी स्टॉक ने इन्वेस्टर को खुश किया है तो काफी ज्यादा भरोसा बढ़ जाता है, और शेयर बाजार में भरोसा ही तो चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो बात मैं आपको हर बार बोलता हूं, बिजनेस यू अंडरस्टैंड, यानी कि आपको शेयर बाजार में हमेशा वैसा स्टॉक को यानी कि वैसा बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जो बिजनेस आपके भेजे में घुसता है, जो बिजनेस को आप समझते हो कि ये बिजनेस, ये कंपनी काम क्या करती है, ये कंपनी अगर पैसा कमा रही है तो कैसे कमा रही है, क्या स्ट्रेटेजी से कमा रही है, इन सारी चीजों को अगर आप समझते हो, वैसा ही बिजनेस में या फिर वैसा ही कंपनी के स्टॉक्स में आपको पैसा लगाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसा स्टॉक में पैसा लगाते हो जो स्टॉक, जो कंपनी क्या काम करती है, कहां से वो कंपनी पैसा कमा रही है, इसका थोड़ा भी आपको आइडिया नहीं है, तो ऐसे में आप भटक सकते हो, ऐसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो बिजनेस को आप समझते हो वैसा ही बिजनेस में आपको पैसा लगाना चाहिए। हो गया क्लियर? तो इस वीडियो का समरी क्या है, सबसे पहले हमने बात किया स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी स्क्रीनर पे जाके, यानी कि शेयर बाजार जब गिरता है वैसे टाइम पर जो बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर है वो कौन से स्टॉक को खरीद रहा है, उसका अगर हमें लिस्ट मिल जाता है तो यहाँ पे हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो सकता है। यहाँ से हम अलग अलग स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो हमने पहले सीखा। उसके बाद बेंचमार्क आउट परफॉर्मर, यानी कि हमने सेकेंड पॉइंट में बात किया कि हमें हमेशा वैसा स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए जो स्टॉक अपना बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, वैसा स्टॉक को हमें स्टडी करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई स्टॉक अपना बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स का जो नजर है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में है, ठीक है? तीसरा हमने डिस्कशन किया बैड टाइम फेस, यानी कि हमें हमेशा वैसा स्टॉक को स्टडी करना चाहिए जो स्टॉक ने इससे पहले भी बुरे समय का सामना किया है, हमें हमेशा वैसा स्टॉक को स्टडी करना चाहिए। चौथा हमने डिस्कशन किया ओवरऑल चार्ट कंसिस्टेंसी, यानी कि हमेशा दो तरह का चार्ट होता है, एक ऐसा चार्ट, एक ऐसा चार्ट। तो जब हमारे पास ऑप्शन है तो हमें हमेशा वैसा स्टॉक को स्टडी करना चाहिए जिस स्टॉक का जो चार्ट है वो लेफ्ट टू राइट हमेशा ऊपर गया हो, जिस स्टॉक ने शुरू से लेके अभी तक इन्वेस्टर को खुश किया हो, हमारा फोकस वहां पर होना चाहिए। पांचवा हमने डिस्कशन किया बिजनेस यू अंडरस्टैंड, यानी कि हमें हमेशा वैसा स्टॉक को स्टडी करना चाहिए जिन बिजनेस को, जिन कंपनीज के बिजनेसेस को हमें समझ में आती है, हमें हमेशा वैसा बिजनेस को स्टडी करना चाहिए। इन 5 पॉइंट को हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको काफी अच्छा सीखने को मिला होगा। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए था, कोई भी बाई करने का, सेल करने का हमारे तरफ से एडवाइस नहीं था। आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना है, अपना दिमाग लगाना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए। अगर आपको ये सीखना है कि कैसे शेयर मार्केट का बॉटम को आइडेंटिफाई किया जाता है, शेयर मार्केट कहां तक गिरेगा ये कैसे पता किया जाता है, उसके लिए आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।